बांग्लादेश की राजनीति में एक नए अध्याय की शुरुआत हो चुकी है। लगभग 2 दशकों के लंबे अंतराल और एक अस्थिर अंतरिम काल के बाद बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी के नेता तारिक रहमान ने देश के 11वें प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। राजधानी ढाका में संसद भवन परिसर में आयोजित एक भव्य समारोह में राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। 12 फरवरी को हुए आम चुनाव में बीएनपी ने 300 में से 212 सीटें जीतकर प्रचंड बहुमत हासिल किया था, जिसके बाद नई कैबिनेट का गठन हुआ। प्रधानमंत्री तारिक रहमान ने अपनी नई सरकार में विदेश मंत्रालय को विशेष प्राथमिकता दी है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बांग्लादेश की छवि सुधारने और पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को नई दिशा देने के लिए उन्होंने 2 लोगों को बड़ी जिम्मेदारी दी है। वे 2 लोग हैं डॉक्टर खलीलुर रहमान और शमा उबैद इस्लाम। इस कैबिनेट में शमा उबैद इस्लाम की बहुत चर्चा हो रही है, इसलिए हम जानेंगे कि कौन है बांग्लादेश की नई विदेश राज्य मंत्री शमा उबैद इस्लाम। तारिक रहमान की कैबिनेट में इस मंत्रालय में शमा उबैद इस्लाम की नियुक्ति बेहद महत्वपूर्ण है, जिन्हें विदेश राज्य मंत्री बनाया गया है। शमा उबैद बीएनपी के दिग्गज दिवंगत नेता के.एम. उबैदुर रहमान की बेटी हैं। तारिक रहमान ने उन्हें इस पद के लिए इसलिए चुना क्योंकि वे पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय मामलों के सेल की प्रमुख रही है और वैश्विक मंचों पर धारा प्रवाह, अंग्रेजी और तार्किक संवाद के लिए जानी जाती है। उन्हें मंत्री बनाना तारिक रहमान के उस विजन को दर्शाता है जिसमें वे अपनी सरकार को युवा, आधुनिक और प्रगतिशील दिखाना चाहते हैं। विपक्षी दल के रूप में बीएनपी के कठिन समय में उन्होंने वैश्विक मंचों, विदेशी दूतावासों और मानवाधिकार संगठनों के साथ पार्टी का पक्ष रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तारिक रहमान उनकी इस डिप्लोमेटिक स्किल का उपयोग अब सरकार के स्तर पर भी करना चाहते हैं। शमा उबैद इस्लाम शेख हसीना के नेतृत्व वाली अवामी लीग सरकार के दौरान कई बार कानूनी कार्रवाई और राजनीतिक उत्पीड़न का सामना कर चुकी हैं। उन्हें शेख हसीना सरकार के कार्यकाल के दौरान कई राजनीतिक मुकदमों का सामना करना पड़ा। विपक्षी दलों के विरोध प्रदर्शनों के दौरान उन पर अक्सर सरकार विरोधी गतिविधियों के आरोप लगाए गए। हसीना सरकार के दौरान शमा उबैद सहित बीएनपी के कई शीर्ष और मध्यम स्तर के नेताओं को जेल जाना पड़ा कि वो लंबे समय तक अदालतों के चक्कर काटते रहे। उन्हें पार्टी के अंतर्राष्ट्रीय विंग को संभालने और विदेशी दूतावासों तक पार्टी की बात पहुंचाने के कारण विशेष रूप से निशाना बनाया गया था। शमा उबैद को तारिक रहमान के कोर ग्रुप का हिस्सा माना जाता है। जब बीएनपी सत्ता से बाहर थी और तारिक रहमान लंदन में थे, तब शमा उन चुनिंदा नेताओं में से एक थी जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उनके विजन को आगे बढ़ा रही थी। विदेश मंत्रालय जैसे संवेदनशील विभाग में तारिक रहमान को एक ऐसे व्यक्ति की जरूरत थी जो सीधे उनके प्रति वफादार हो। राजनीतिक हलकों में शमा उबैद को एक ऐसे नेता के रूप में देखा जाता है जो भारत के साथ व्यवहारिक संबंधों की वकालत करती हैं, यानी भारत के साथ संबंध सुधारने की वकालत करती हैं। बीएनपी की नई सरकार भारत के साथ अपने तनावपूर्ण अतीत को पीछे छोड़कर एक नई शुरुआत करना चाहती है और शमा की उदार छवि इसमें मददगार साबित हो सकती है। खलीलुर रहमान को बनाया गया विदेश मंत्री। तारिक रहमान की कैबिनेट में डॉक्टर खलीलुर रहमान को विदेश मंत्रालय की कमान सौंपी गई है। उन्हें टेक्नोक्रेट कोटे से शामिल किया गया है, जिसका अर्थ ये है कि वे निर्वाचित सांसद न होते हुए भी अपनी विशेषज्ञता यानी एक्सपर्टीज के कारण चुने गए हैं। डॉक्टर रहमान एक रिटायर्ड डिप्लोमेट हैं जिन्हें संयुक्त राष्ट्र में 25 वर्षों तक उन्होंने काम किया है। उनकी नियुक्ति का सबसे बड़ा संदेश भारत के लिए है। डॉक्टर रहमान ने दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय से पीएचडी की है, जिससे ये उम्मीद जताई जा रही है कि वे नई दिल्ली के साथ रिश्ते बेहतर बनाने में सफल होंगे। मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में उन्होंने मुख्य सलाहकार के उच्च प्रतिनिधि के रूप में भी कार्य किया था। बहरहाल नई बीएनपी सरकार भारत के साथ अपने रिश्तों को किस तरीके से आगे बढ़ाती है, ये आने वाले समय में ही पता चलेगा। তারেক রহমান সশস্ত্র চিত্রে শপথ করিতেছি যে আমি আইন অনুযায়ী সরকারের প্রধানমন্ত্রী পদের কর্তব্য। बांग्लादेश में बीएनपी अध्यक्ष तारिक रहमान देश के नए प्रधानमंत्री बन गए हैं। राष्ट्रपति मोहम्मद शहाबुद्दीन ने तारिक रहमान को शपथ दिलाई, जिसके साथ ही बांग्लादेश में नई सरकार का भी आखिरकार गठन हो ही गया। ये शपथ ग्रहण समारोह राष्ट्रीय संसद भवन के साउथ प्लाजा में हुआ। इसके बाद मंत्रियों और राज्य मंत्रियों ने भी शपथ ली। राष्ट्रपति ने भी सभी को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। करीब 2 दशक बाद बीएनपी के नेतृत्व वाली सरकार फिर से बांग्लादेश की सत्ता में आई है। खास बात तो यह है कि तारिक कैबिनेट में 2 हिंदू मंत्रियों को भी शपथ दिलाई गई। तारिक रहमान पहली बार प्रधानमंत्री बने हैं। तारिक पूर्व प्रधानमंत्री खालिदा जिया और दिवंगत राष्ट्रपति जियाउर रहमान के बेटे हैं।
17 साल तक लंदन में रहने के बाद वह 2 महीने पहले ही बांग्लादेश लौटे थे। अगले 5 साल तक तारिक रहमान प्रधानमंत्री पद को संभालेंगे। दरअसल 12 फरवरी को हुए चुनाव में बीएनपी ने 209 सीटें जीती थी, जबकि उसके गठबंधन सहयोगियों ने 3 सीटें हासिल की। नई सरकार का मंत्रिमंडल 50 सदस्यों का है। इसमें तारिक रहमान समेत 25 मंत्री और 24 राज्य मंत्री शामिल हैं। इसके अलावा 3 तकनीकी विशेषज्ञ भी मंत्रिमंडल का हिस्सा है। इस मंत्रिमंडल की खास बात यह है कि इसमें कई नए चेहरे शामिल हैं। 25 मंत्रियों में 17 पहली बार मंत्री बनाए गए हैं। 24 राज्य मंत्रियों में भी सभी नए हैं। प्रधानमंत्री तारिक रहमान भी पहली बार मंत्रिमंडल के सदस्य बने हैं। चलिए आपको बताते हैं कि पहली बार मंत्री बनने वाले कौन कौन हैं। तारिक रहमान, एजेडीएम जाहिद हुसैन, खलील नूर रहमान, अब्दुल अवल मिंटू, मिजान नूर रहमान मीनू, खंडरकर अब्दुल मुक्तादिर, अरिफुल हक चौधरी, जहीर उद्दीन सपन, मोहम्मद अमीन उर राशिद, अफरोजा खरम रीता, शाहिद उद्दीन चौधरी एनी, मोहम्मद अजदुज्जमा, जकारिया ताहिर सुमन, दीपेन दीवान, फ़कीर महबूब आनम सपन, सरदार सखावत हुसैन बकूल और शेख रबीउल आलम, ये लोग नए मंत्रिमंडल में शामिल हुए हैं। इस शपथ ग्रहण में भारत की तरफ से लोकसभा स्पीकर ओम बिरला शामिल हुए, जो शपथ ग्रहण समारोह में पहली रो में बैठे नजर आए। लेकिन इस बीच संविधान में बदलाव को लेकर सियासी टकराव भी तेज हो गया है बांग्लादेश में। दरअसल 12 फरवरी संसद चुनाव के साथ जुलाई चार्टर पर जनमत संग्रह भी हुआ था। इसमें 62% लोगों ने हाँ में वोट दिया। जुलाई चार्टर के मुताबिक नई संसद 180 दिनों के लिए संविधान सभा की तरह काम करेगी। इस अवधि के दौरान संविधान और लोकतांत्रिक संस्थाओं में बदलाव किए जाते हैं। जुलाई चार्टर का मकसद देश में ताकत का एकाधिकार खत्म करना और संतुलन बनाना है। इससे प्रधानमंत्री की ताकत घटती और राष्ट्रपति को अधिकार दिए जाते। बीएनपी ने जुलाई चार्टर पर हस्ताक्षर तो किए थे, लेकिन उसके नेता कई प्रावधानों पर आपत्ति जता रहे हैं। पार्टी का साफ साफ कहना है कि चार्टर तैयार करते समय उनसे सलाह नहीं ली गई थी। फिलहाल बांग्लादेश में नई सरकार का गठन अब हो चुका है, क्योंकि सवाल यही उठता है कि भारत के साथ नई सरकार के संबंध कैसे होंगे। हालांकि तारिक रहमान की बातें जो अभी तक सामने आई है और उन्होंने जैसी बयानबाजी दी है, उससे तो ऐसा ही लगता है कि भारत और बांग्लादेश के रिश्तों में काफी सुधार आने की संभावना जरूर बनी हुई है।